हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है CaF2 प्लस H2SO4 से उत्पाद प्राप्त है CaSO4 प्लस 2HF। विकल्प बी है Cu प्लस 2H2SO4 से उत्पाद प्राप्त है CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। विकल्प सी दिया हुआ है S प्लस 2H2SO4 से उत्पाद प्राप्त है 3SO2 प्लस 2H2O। और विकल्प डी है C प्लस 2H2SO4 से उत्पाद प्राप्त है CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। ताकि हम पता लगा पाएँ कि जो है किस में ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कौन सी अभिक्रिया जो है ऑक्सीकृत हो रही है और कौन सी नहीं। तो इसके लिए हमें जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालते हैं तथा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यदि आप विकल्प ए में जो अभिक्रिया दे रखी है CaF2, इसको ध्यान से देखें। ये जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पाद हमें मिल रहा है CaSO4 प्लस 2HF। यदि हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Ca की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 में दिया हुआ है यहाँ पर, और सल्फर यहाँ कितने में दिया हुआ है, +6 में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ CaSO4 में Ca कितना दिया हुआ है, +2 में, और सल्फर वही +6 में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिकर्म तथा उत्पाद में जो है कैल्शियम और सल्फर दोनों तरफ की ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान है। इसका मतलब ये तो ना ऑक्सीकृत हो रही हैं ना अपचयित हो रही हैं, अर्थात दोनों तरफ ऑक्सीकरण संख्या समान है। तो इसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो रहा, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी नहीं हो रही और ना ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिससे हम कराते हैं CaF2 से, तो कौन सा जो है ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शा रहा, कौन सी अभिक्रिया, तो वो है विकल्प ए में दी हुई अभिक्रिया। क्योंकि इसमें ना है जो है कोई भी तत्व ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं हो रही। तो ये जो है ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाएगी। यदि हम बात करें विकल्प बी में जो अभिक्रिया दी हुई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉपर 0 में है और यहाँ कॉपर कितने में चला गया, +2 में। तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं दर्शाने वाली। तो ये तो ऑक्सीकरण व्यवहार दर्शा रहा है। यहाँ सल्फर 0 में है, यहाँ +4 में हो गया, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो ये भी ऑक्सीकरण दर्शा रहा है। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार बात करें विकल्प डी में, यहाँ कार्बन 0 में है, यहाँ +4 में चला गया, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ये भी ऑक्सीकरण व्यवहार दर्शा रही है और हमें चाहिए नहीं दर्शाने वाली अभिक्रिया। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।